Okay, very very good morning everyone. Very very good morning. Very very good morning. Very very good morning. I hope you people are doing good. Very good. Even now my throat is far more better ही बोलेंगे. आ जाइए तुरंत से. Yes, good morning, good morning, good morning. Just give me a moment. Yes, I am good. I am good. I am good. I am fine. Far more better. I am better. चलो तुरंत लिंक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. आ जाओ जल्दी. I am fine. I am fine. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आ जाइए. कौन से सम पे थे अपन? मेरे ख्याल से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेंडिंग है, राइट? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेंडिंग है. बोलो मुझे, इलस्ट्रेशंस डन है क्या सारे? एक्सक्यूज मी. नमन गोयल को गारंटी वाले में डाउट है. बोलो नमन, क्या डाउट है? नमन बोलो बेटा, क्या डाउट है? गारंटी वाले में हमें रेशियो कैसे निकाला वो बता दो. रेशियो कहाँ निकाला मैंने? मेरे रेशियो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटे. इसमें ना, इसमें कौन सा रेशियो है बेटे? कौन सा केस? केस 1 2 3 कौन सा? कौन सी केस की बात कर रहे हो आप?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं हुआ है बेटे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं हुआ है। देखो बात समझो बेटे, जस्ट अ मिनट। रेशियो आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1/6 शेयर के लिए आपने किसको एडमिट किया है? देखो टोटल आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2,50,00,000। ठीक है, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? सी को मिलेगा सर 1/6। ठीक है, तो हमने देखा 2,50,00,000 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा सॉरी, उसका मिनिमम प्रॉफिट है 9 लाख टोटल प्रॉफिट है। ठीक, 9 crore is the profit। नाइन करोड़ इज द प्रॉफिट। 9 डिवाइडेड बाई 6 करूँगा तो इसको मिलता है 1,50,00,000 बराबर है, माइनस 9 करोड़ करूँगा तो 7,50,00,000, यानी कि 5/6 इनको मिलेगा 7,50,00,000। और इनका जो रेशियो था वो 2:3 था। 7,50,00,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3:2 इंटू 3, यानी कि 4,50,00,000 इनके और 3 करोड़ इसके। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो इनका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट था। मिनिमम गारंटी कितनी है? 2,50,00,000। तो डेफिशिएंसी कितनी की है? 1 करोड़ की डेफिशिएंसी है बेटे, 1 करोड़ की डेफिशिएंसी है, बराबर है। अब ये 1 करोड़ की जो डेफिशिएंसी है, इनको इन्होंने क्या कहा? केस 2 गारंटी इज गिवन बाय ए। केस 1 में गारंटी गिवन बाय दी फर्म थी। तो गारंटी, ये केस 2 कर रहा हूं मैं सॉल्व, ठीक, ये 2 कर रहा हूं। तो यहां पर गारंटी इज गिवन बाय ए, तो यहां पे ए ने गारंटी दी है, तो हम ए के प्रॉफिट्स में से ए के प्रॉफिट में से 1 करोड़ निकाल लेंगे और इनको मिलेगा सिर्फ 3,50,00,000। इनको तो 3 करोड़ ही मिलना है और इनको मिलेगा 2,50,00,000। ऐसे सम बोले, फर्म बोले मतलब ऑल पार्टनर, सीधी बात है। देखो केस 1 भी समझा देता हूं आपको मैं। केस 1 में मान लो 9 करोड़ सबसे पहले हम सी को देंगे उनका शेयर। सी का शेयर देखा हमने 1/6 कितना आता है? 1,50,00,000, जो मिनिमम प्रॉफिट से कम है। इसीलिए सबसे पहले हमने सी को कितने दिए? 2,50,00,000 मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से ना।
और बाकी बचा 6 crore 50 lakhs in the ratio 3:2. खत्म। केस 3 भी बता देता हूं आपको। $9 crore का प्रॉफिट है सर। रेशियो के हिसाब से अगर जाए तो इन्हें 1 crore 50 lakh सी को मिलेगा, सी को मिलेगा 1 crore 50 lakhs। गारंटीड पहले पार्टनर को देंगे, बाकी बचा हुआ ए और बी को बांटेंगे, क्योंकि फर्म ने गारंटी दी है तो फर्म पहले पैसा सी को देगा पहले केस में। दूसरे केस में गारंटी ए ने दी थी तो जो डेफिशिएंसी था वो ए के प्रॉफिट से माइनस करेंगे। इनका प्रॉफिट शेयर बना 1 crore 50 lakhs, मिनिमम गारंटी था 2 crore 50 lakhs, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है 1 करोड़ की। यहां तक क्लियर। अब उन्होंने कहा गया इनका जो शेयर था 4 crore 50 lakhs और 3 crores, तो उन्होंने कहा कि डिफिशिएंसी जो इक्वली बटेगी, तो यहाँ से 50 लाख माइनस हो जाएगा बेटे, इन्हें मिलेंगे सिर्फ 4 crores। यहाँ से भी इनके प्रॉफिट से डेफिशिएंसी माइनस कर दी जाएगी सी की, इन्हें मिलेंगे 2 crore 50 lakhs। बोलो क्लियर है। पहले सी का प्रॉफिट दिया हमने और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ, ए ने गारंटी दी है तो ए सैक्रिफाइस करेगा। देखो अगर आप देखेंगे डेफिशिएंसी पूरा ए में से माइनस किया है, मैंने ए के प्रॉफिट से माइनस किया है, ए के प्रॉफिट से माइनस किया। बोलो समझ में आया बेटे। बोलो ढोकलो, बोलो। अब ये क्लियर है क्या, आगे बढ़ूं मैं। नमन को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, मेरे दिल को खुशी मिली है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। गारंटी दोनों पार्टनर्स ने इक्वली दी है। वेरी गुड, जतिन को भी क्लियर है, विजय को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत कमाल कर देता सर, कमाल कर देता, कमाल कर देता। ए ढोकलो बोलो ना, अरे मेरे प्यारे प्यारे ढोकलो बोलो ना, क्लियर है। ओ बढ़िया, ओ ते बढ़िया, बिल्कुल ही क्लियर हो गया वा, हो गया, बहुत ही बढ़िया मुस्कान जी, बहुत ही बढ़िया अनमोल जी, बहुत ही बढ़िया हितांशी, बहुत ही बढ़िया मधुर, ओहो वाह। चलो आगे बढ़ते, आ जाओ। अब बारी है सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा क्या सर आपको? हाँ थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं। बिल्कुल थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल थोड़ा। आ जाइए। वीक, एबल एंड लेजी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेज इन द रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1:1। रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज अलाउड ऑन करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगी सर। फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ दी पार्ट।
ये कैपिटल है, ये करंट अकाउंट है और ड्राइंग है। देखो इसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब एक्सेस विड्रॉवल है, एक्सेस विड्रॉवल है। द ड्राफ्ट accounts of 2019 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital and drawings and subject to the following rectification of errors. जतिन ऐसी इमोजी में क्या क्या लिखते हो समझ में नहीं आ रहा मुझे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू 750 paid by the firm 30 June 2019 was been charged to miscellaneous expenditure account. देखो यहाँ पे प्रॉफिट्स की गड़बड़ हुई है, तो ये जो है एक्चुअली ये ड्राइंग्स थे आपके, बट इट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। रिपेयर ऑफ मशीनरी 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट एंड अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज 20%। हे भगवान 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 भगवान, पापी इंसान है ये लोग। रिपेयर्स है, ये रिपेयर्स का खर्चा पीएनएल से माइनस होगा आपके, बराबर है। ये तो आपका खर्चा नहीं है ना, करेक्ट प्रॉफिट का ये ड्राइंग था तो इसे ऐड बैक कर देंगे, रिपेयर्स को माइनस करेंगे और इसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है उसे ऐड बैक कर देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 ऑफ एबल फॉर प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय द फर्म वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये लो फिर से भाई साहब गलत काम कर दिया इन्होंने। जो ड्राइंग्स था, ये जो ड्राइंग्स है फिर से आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड कर लिया, तो वो खर्चा तो है नहीं, तो इसे भी ऐड बैक कर देंगे। 3 केस ही है गारंटी के, शुभम और कौन सी गारंटी का और कोई केस नहीं, बट 3 ही केस आते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, वीक एबल लेजी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। तो आ जाइए बना देते हैं, बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सम है। सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले मैं बनाता हूँ। उन्होंने मांगा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अनमोल ड्राइंग क्यों प्लस करेंगे, 2 मिनट रुको बेटे, समझाता हूँ मैं आपको। और क्या मांगा उन्होंने, करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। वीक एबल लेजी, वीक एबल लेजी, तो आपका मेरे ख्याल से 8 से 10 लाइन का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, 8 से 10 लाइन का आपका क्या कहते हैं करंट अकाउंट बनेगा, और नेक्स्ट पेज पे आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। हिंदी मीडियम में टेस्ट पेपर मुश्किल है थोड़ा सा बेटा।
जो भी है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपके लिए जो अवेलेबल है वही रहेगा बेटे। बट मुझे नहीं लगता कि अकाउंट्स का पेपर तो शायद इंग्लिश में ही होता होगा, मुझे जितना लगता है ऐसा फीलिंग है, बट बाकी इतना मैं बोल नहीं सकता बेटा। मैं गलत व्यक्ति हूँ इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए बेटे। मैं खुद इसके बारे में इतना सक्षम नहीं हूँ हिंदी मीडियम के कोर्स के बारे में बेटे। आई एम रियली वेरी सॉरी। जतिन बेटे एयरफोर्स डे की तैयारी नहीं चल रही तो डेली है, इतना तो नॉर्मल है। रात में सोते समय तो और भी ज़्यादा होता है बेटे। चलो आ जाओ, आते हैं वर्किंग नोट पर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर आ जाइए, वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना दिया है इन्होंने? 60,000 रुपीज़ का। ठीक है बेटे, 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो पहला एक्सपेंस था आपका कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 रुपये। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 रुपये। अनमोल ध्यान से सुनना बेटे। अक्षय कुमार की तरह नहीं, अभी आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो माँ। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सवाल ये है कि सर हमने ऐड क्यों किया इसे? सर हमने इसे ऐड क्यों किया? सर हमने ऐड क्यों किया इसे? बेटा ये जो था ये पर्सनल एक्सपेंस था, जो इन्होंने गलती से इन्होंने क्या कर दिया ना, यहां पर देखो ध्यान से। इन्होंने गलती से इसे फर्म ने पे किया था तो इसे इन्होंने क्या कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में ले लिया बेटे। हमने इसे खर्चा दिखा दिया है, एक्सपेंस दिखा दिया है, तो एक्सपेंस दिखाने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बट जबकि ये आपका एक्सपेंस है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर फिर तो आपने प्रॉफिट गलत निकाल दिया। तो सही करने के लिए मैंने क्या किया, प्रॉफिट सही करने के लिए इसे ऐड बैक कर दिया सर, इसे ऐड बैक कर दिया सर। ठीक है, दूसरी गलती, दूसरी गलती, रिपेयर जो थे रिपेयर जो थे आपने उसे एसेट में ऐड कर दिया था बेटे। गरिमा जी संयम रखो, संयम रखो, संयम रखो, संयम, कृपया संयम रखें। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। सर कितने के रिपेयर्स थे सर? सर पूरे जो रिपेयर्स थे वो थे 10,000 के, तो मैंने इसे माइनस कर दिया। 10,000 के रिपेयर्स माइनस होंगे बेटे, 10,000 के रिपेयर्स माइनस होंगे, क्योंकि इन्होंने रिपेयर्स का जो खर्चा था वो मशीन में ऐड कर दिया था, जबकि वो रिपेयर्स था P&L में डेबिट होना चाहिए था। आपका P&L में डेबिट होना चाहिए था, यानी कि आपकी इनकम से माइनस होनी चाहिए थी वो एक्सपेंस, जो हुई क्या, नहीं हुई। तो इसलिए हमने 10,000 को अलग से लेस कर दिया, क्योंकि इन्होंने लेस किया नहीं था। हाँ सर, बट इन्होंने गलती से इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाया।
डेप्रिसिएशन ऑन रिपेयर है 20%, तो 2000 का इसमें फालतू डेप्रिसिएशन लग गया है जो लगना नहीं चाहिए था, उसे हमने ऐड बैक कर दिया, बोलो क्लियर है यहाँ तक? डेप्रिसिएशन ऑन रिपेयर है 20%, 2000 में ऐड बैक हो गया बेटा, डन। एक और एक्सपेंस था, इसे भी ऐड बैक करना है हमें। एबल का ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000 रुपये, क्योंकि अगेन दिस वाज अ ड्राइंग, और दिस वाज ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स को फिर से आपने खर्चा बता दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बराबर है, तो उसे भी हमने ऐड बैक कर दिया। 60,000 प्लस 750 माइनस 10,000 प्लस 5,000, 55,750 रुपीज़। बोलो ये क्लियर है सबको? बोलो ये ऐड और लेस वाले आइटम क्लियर है क्या? वो बोलो मुझे, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? बोलो जल्दी मुझे, तुरंत। सहज को नहीं समझा है बेटे? सहज देखो, सिंपल सी बात है, जो खर्चा नहीं है आपने उसको पीएनएल में डेबिट किया है, जैसे इंश्योरेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये आपका एक्सपेंस है ही नहीं बेटे, और आपने उसे डेबिट कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट तो गलत आएगा ना बेटे। प्रॉफिट में से ज़्यादा एक्सपेंस माइनस हो चुका है, तो हमें उसे ऐड बैक करना पड़ेगा सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। दूसरी बात, रिपेयर्स की बात करेंगे, तो रिपेयर्स में क्या हुआ बेटे? रिपेयर जो था आपने प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिया, आपने 10,000, और उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन था 2,000, वो आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, 2,000 डेप्रिसिएशन का, जबकि उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था क्या? नहीं लगना चाहिए था सर, क्योंकि वो पूरा का पूरा ही खर्चा था, प्लांट में ऐड करने की गलती कर दी गई है। तो प्लांट में ऐड करने की गलती की है, तो भाई साहब हमें करना क्या चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि हमें वो पूरा खर्चा रिकॉर्ड करना है, तो हमने ये पूरा खर्चा रिकॉर्ड कर लिया 10,000 का यहाँ पर, बट इसके ऊपर हमने एडिशनल 2,000 भी माइनस किए हैं डेप्रिसिएशन के रूप में, जो लगना ही नहीं चाहिए था, तो वो डेप्रिसिएशन का भी जो खर्चा है वो हमने ऐड बैक कर दिया बेटे। बोलो क्लियर है? शुभम क्लियर है क्या बेटे? शुभम और सहज? शुभम और सहज बोलो क्लियर है क्या बेटे? बोलते ही नहीं। ठीक, वेरी गुड। शुभम डेप्रिसिएशन समझ में आया क्या बेटे? वेरी गुड शुभम, छू मंत्र क्लियर। आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाय एडजस्टेड प्रॉफिट वर्किंग नोट 55,750। हितांशी क्यों नहीं लगना चाहिए था बेटे? एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है ना, रिपेयर्स पर थोड़ी ना डेप्रिसिएशन लगता है बेटे। आपका एसेट मान लो 1,00,000 रुपए का एसेट है, ठीक है, इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 20,000 रुपए, बट आपने गलती से क्या कर दिया, 1,10,000 लगा दिया और इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया 22,000 रुपए। तो आपने गलती से डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया ना बेटे, क्योंकि ये 10,000 जो है ऐड होने ही नहीं चाहिए ना, ऐड नहीं होगा 10,000 तो डेप्रिसिएशन तो 2,000 से कम ही लगेगा बेटे। एसेट होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, एसेट ही नहीं है 10,000 तो आपके रिपेयर्स है, एसेट में थोड़ी ना ऐड होंगे। बोलो क्लियर?
क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया। इतना चीज समझ में आया क्या? बोलो बेटे। अब देखो ये बोलते हैं कि क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट 10% एंड ड्रॉइंग्स 8%। यहाँ पे लिखता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर है 75, 40, 30। वीक 7,500, एबल 4,000, लेजी 30,000 यानी कि 3,000। तो ये आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,500। ये आ गया आपका। हाँ, काजल मैम का लेक्चर 9:30 है बेटे। यहाँ पर आ जाइए। करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक में डेबिट बैलेंस है ना, यहाँ पे 5,000, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 5,000। यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, 4,000, 3,000। ये कैपिटल नहीं है बेटे, ये करंट अकाउंट है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, 1-2 हफ्ते अनमोल, 1-2 हफ्ते रोज रहेगा 9:30 का लेक्चर उनका। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ तक क्लियर है? आ गया सर, आ जाइए। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ध्यान से सुनेंगे। वीक, एबल, लेजी। अगर आप ड्राइंग्स देखेंगे, क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितने दिए गए हैं? वीक के 15,000 दिए गए हैं, बट मैं कैलकुलेट करूंगा 15,000 प्लस 750 इंटू 8% इंटू 6/12। 630 रुपीज़ का इंटरेस्ट इन भाई साहब का। एबल भाई साहब का ऑलरेडी ड्राइंग्स थे 10,000 प्लस 3,000, 13,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 520, 519 पॉइंट कुछ तो आ रहा है, तो मैंने 520 कर दिया उसे। एबल, लेजी के ड्राइंग्स में कुछ गड़बड़ नहीं है, तो सीधे सीधे 10,000 पे बेटे।
खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक मिनट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पहले लिखते हैं टू ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में दिए हुए थे। 15, 10, 10, 2 लाइफ इंश्योरेंस 750, 2 पर्सनल ट्रैवलिंग 3000, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कैलकुलेट किया हमने 630, 520 और 400। डन सर। बाय। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, शेयर इन प्रॉफिट्स, जो भी इनके शेयर इन प्रॉफिट्स है वो देखते हैं। बैलेंसिंग फिगर कितना है, 55,750 प्लस 630 प्लस 520 प्लस 400, 57,300। क्या नाम है, वीक, एबल, लेजी, बराबर। अब देखो इसमें से माइनस होंगे आपके 14,500 रुपये, यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट है 42,800, जो आप बांटोगे 2:1 में, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 1, खत्म। ये आ जाओ, 13,700 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 400, तो यहाँ पर बैलेंस आता है 1,700 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर देखो 10, 4, 5, 9, 19,700 माइनस 13,520, 6,180, ये कितना आएगा, 21,400 प्लस 10,000 प्लस 7,500, 38,900 माइनस 15,000 माइनस 750 माइनस 630, बोलो। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी किसी को। शुभम, मैंने लास्ट टाइम भी बोला है बेटा आपको, जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आएगा तो हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। और जब क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया होगा, करंट अकाउंट नहीं दिया होगा, तो हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है।
लिख लो। और ये मैंने लिखवाया था आपको, इंपॉर्टेंट लिखवाया था जीजी। शुभम मैंने मार देना है तुझे बेटे, मैंने इंपॉर्टेंट जीजी लिखवाया था ये चीज। बोलो ये सब क्लियर है सबको? इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछो मुझे, जल्दी जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन देख लो मैं कैसा है, दिखता तो बड़ा प्यारा है। राम एंड Rahim partnership profit sharing 3:2 as Ram on account of his advancing years feels he cannot work as a chief clerk firm Ratan is admitted as a partner. Therefore, 1st January becomes entitled to Ratan. आ जाओ, बढ़िया समय। हाँ हाँ, वहां पर भी करंट अकाउंट लिखो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल अकाउंट में लेकर जा रहे हो तो कैपिटल लिखना है शुभम, अगर करंट अकाउंट में लेकर जाना है तो करंट अकाउंट लिखना है। जो अकाउंट आपने बनाया, बात उसकी चल रही है, ठीक है। आ जाओ। Ram and Rahim are in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2. As Ram, on account of his advancing years, feels he cannot work as hard as before. राम सोचता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, उम्र हो गई है मेरी, अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता। The chief clerk of the firm feels he cannot work as hard as before. The chief clerk of the firm, Ratan, is admitted as a partner with effect from 1st Jan 2019. उन्होंने क्या कहा? जो एक चीफ क्लर्क था, जो एक चीफ पर्सन था, उसे उन्होंने क्या कर लिया? एज ए पार्टनर एडमिट कर लिया, एज ए पार्टनर एडमिट कर लिया। एंड बिकम्स एंटाइटल्ड टू 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट्स एंड नथिंग एल्स। द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनअल्टर्ड। तो उनका जो प्रॉफिट रहेगा, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल, जो भी प्रॉफिट आएगा जो भी प्रॉफिट आएगा, सबसे पहले आप दे देंगे किसको? रतन को। कितना देंगे सर? 1/10। उसके बाद जो भी बैलेंस होगा, विच इज 9/10, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम एंड, क्या नाम है, तो ये कौन सी रेशियो में बढ़ेगा सर? 3/5 और 2/5 में बैलेंस बढ़ेगा। क्लियर यहां तक सबको? बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर, रतन वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। 4% आफ्टर, सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था हमने, कमीशन बिफोर कमीशन, 10% ऑन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला, याद आया? वो वाला पार्ट है। It is provided in the partnership deed that the share of Ratan's profit as a partner in excess of the amount to which he would be entitled if he had continued as chief clerk should be taken out of Ram's share profit. ये बात ध्यान से समझो। जितना भी एक्सेस प्रॉफिट रतन को मिलेगा, एक्सेस प्रॉफिट रतन को मिलेगा, वो प्रॉफिट
राम सैक्रिफाइस करेगा अपने शेयर से। सर एक्सेस प्रॉफिट माने अगर वो क्लर्क होता तो वो सैलरी और कमीशन कमाता, अब वो पार्टनर है तो शेयर प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है उसे। तो उनका कहना है कि उसके प्रॉफिट का शेयर इज मोर देन, इफ द प्रॉफिट का शेयर इज मोर देन व्हाट, मोर देन हिज सैलरी एंड कमीशन। अगर वो एज अ क्लर्क ही काम करता तो उसे कितना पैसा मिलता वो देखेंगे, एज अ पार्टनर उसे कितना पैसा मिल रहा है वो देखेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे। अगर कुछ भी अमाउंट एक्सेस आती है, एक्सेस इन सैलरी एंड कमीशन, एक्सेस इन सैलरी एंड कमीशन, तो एक्सेस इन सैलरी एंड कमीशन, तो बात ध्यान समझो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, रुको। मान लो पहले वो जो था उसे 6,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, और अब मान के चलो उसको कमीशन मिला है 4,000 का इस प्रॉफिट के हिसाब से, तो उसका शेयर बनता है 10,000 रुपए, बराबर, एज क्लर्क। एज पार्टनर बोलो मालिक, एज पार्टनर, एज पार्टनर उसका शेयर बन रहा है सर 15,000 रुपए। कितना शेयर बन रहा है? 15,000 रुपए। तो एक्सेस कितना जा रहा है सर? 5,000 रुपए, गिवन बाय राम, या मैं बोलूंगा बोन बाय राम। बोलो ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि रहीम को नहीं देखा जा रहा। रहीम कहता है कि नहीं भाई उसको क्लर्क जितना ही पैसा दो। राम बोलता है यार मैं काम नहीं कर सकता, किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए। रहीम बोलता है फिर ठीक है, मेरे को जितना प्रॉफिट मिलेगा मेरे को ही मिलेगा, मैं अपना शेयर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, उसको जितनी पगार मिलनी चाहिए और कमीशन मिलना चाहिए उसके ऊपर जो भी एक्सेस रहेगा वो तू बेयर करना, मैं नहीं बेयर करूंगा। राम कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक सबको? समझ में आ रहा है यहां तक सबको? 100% क्लियर है? बढ़िया, आ जाइए। The net profit for the year ended 31st December 2019 was 1,10,000. So the distribution of net profit amongst the partners. चलो, let us understand this. सोल्यूशन में आ जाता हूँ सीधे, बड़ा सिंपल है तो इसमें बनाते नहीं बैठेंगे कुछ। आंसर 2 ये देखो, अगर हमारे रतन भाई क्लर्क की तरह काम करते तो उन्हें कितना पैसा मिलता? सर सैलरी तो 6,000 पक्की है सर, 500 इंटू 12 बराबर है 500 इंटू 12, और कमीशन जो है आफ्टर वाला है, तो याद है सबको आफ्टर वाला नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100 प्लस रेट, बराबर है, याद आया सबको। तो इन्होंने सैलरी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट किया 4,000, तो हमारे भाई साहब का शेयर बनता है 10,000। भाई साहब का शेयर बनता है 10,000, ठीक है। बोलो ये वाला पार्ट यहां तक क्लियर है क्या? बोलो ये वाला पार्ट यहां तक क्लियर है क्या? बोलो जल्दी। हाँ सर। अब अगर वो पार्टनर है तो उसका शेयर जो बनता है वो कितना बनता है सर? 11,000, सीधे सीधे 1,10,000 का 1/10। तो एक्सेस इन सैलरी एंड कमीशन 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो राम को चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे? राम को चार्ज करेंगे। किसे चार्ज करेंगे? राम को चार्ज करेंगे। बोलो 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 बोलो, समझा क्या बेटे? बोलो 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 बेटे, समझा क्या बेटे? बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ो, आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, 1,10,000 का प्रॉफिट आ गया सर, बराबर है। शेयर ऑफ राम, शेयर ऑफ राम, राम का शेयर कितना बनता सर? देखिए यहां पर ध्यान से, अगर हम राम के शेयर की बात करें तो 1,10,000 माइनस
माइनस उसका जो शेयर बन रहा था, किसका, रतन का, 10,000 एज सैलरी एंड कमीशन 1 लाख में, तो उनका जो प्रॉफिट बनता है वो कितना बनता है, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 60,000 बराबर। रहीम का शेयर बनता है 40,000। देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, 1,10,000 बराबर है, हाँ सर। इस 1,10,000 में से, इस 1,10,000 में से हमने 1/10 निकाला है। हमने कितना निकाला, 1/10, विच इज 11,000। रतन को मिला 11,000, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनो, यहां पर रहीम ने कहा कि भाई साहब उसका एक्सेस कौन बेयर करेगा, उसका एक्सेस कौन बेयर करेगा, राम बेयर करेगा सर। अच्छा, उसका एक्सेस राम बेयर करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लो 1,10,000 माइनस 11,000 आप करोगे तो 99,000 आता है, हाँ सर। बट उस 99,000 में बैलेंस जो है 99,000 में हमने ऐड किया 1,000, तो 1 लाख जो एक्सेस है। रहीम बोलता है उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने का रे, मैं नहीं देगा रे, बिल्कुल नहीं देगा मैं। राम बोलो कोई नहीं मैं दूंगा। उसको उसकी सैलरी और कमीशन तो देनी है क्या, नहीं, बोले हाँ, तो उतना माइनस कर दिया, प्रॉफिट बच गया 1 लाख, प्रॉफिट बच गया 1 लाख। अब ये 1 लाख का प्रॉफिट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3:2 में, तो रहीम भाई साहब का शेयर बनता है 40,000 और राम भाई साहब का शेयर बनता है 60,000। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1,000 जो है वो राम ने सैक्रिफाइस किए हैं 59,000 बराबर। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 1,000 रुपीज कर दिए सैक्रिफाइस, 59,000 रुपीज। तो अब देखो, अगर 59,000 प्लस 40,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 1,10,000, क्योंकि रहीम ने कहा है कि उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। तो रहीम को हमने क्या किया, जितना शेयर बनता है उसका प्रॉफिट और सैलरी और कमीशन काटकर जितना प्रॉफिट बनता है उसमें उसका शेयर दे दिया प्रॉफिट रहीम को। तो भाई देखो, अगर हम उसको सिर्फ सैलरी और कमीशन देते तो प्रॉफिट बनता सिर्फ 1 लाख, तो 1 लाख में 40,000 आपका बनता है, आप 40,000 को खुश रहो, खत्म। बोलो क्लियर यहां तक। तो इनको 40,000 देके साइड कर दिया। बाकी रहा अब राम और रतन का हिसाब। तो रतन को 10,000 तो ऐसे ही मिल रहे थे, तो एक्स्ट्रा 1,000 जो देने थे वो राम के पॉकेट से दे दिए हमने। तो यहां पर हमने बना दिया ये हिसाब। तो ये आप चार्ट बना लो कृपया कर, ये इंपॉर्टेंट है। चिटका लो इसे फटाफट। क्लियर, आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर समाप्ति की ओर पर। X and Y are partners. As per the terms of agreement, interest is allowed on capital at 8% per annum.
and charged on drawings 10% per annum. X withdrew 40,000 per month at the end of each month. 40,000 per month at the end of each month. And Y withdrew 1,20,000 at the end of each quarter. Clear? End of each month, end of each quarter. तो मुझे बताओ इसका एवरेज पीरियड कितना होगा? एवरेज पीरियड बताओ. ड्राइंग्स जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो एवरेज पीरियड जो हमने वो उस दिन कैलकुलेट नहीं किया था लास्ट लेक्चर में, एवरेज पीरियड एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर, एवरेज पीरियड बोलो जल्दी डोक लो. 6 हिमानी गर्ग 6 कैसे? एंड ऑफ द मंथ है. एंड ऑफ द मंथ 5.5 और क्वार्टर का क्वार्टर वाला 4.5. वेरी गुड. 5.5 4.5 एवरेज पीरियड सबको आ गया. बहुत अच्छे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा 2 यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है. यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट मिसिंग है. अरे बाप रे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिसिंग है. अरे बाप रे. अरे बाप रे. प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल. अरे बाप रे. अरे बाप रे. अब क्या करें सर? अरे बाप रे. देखो भाई साहब देखो यहाँ पर ध्यान से. सबसे पहली चीज मिसिंग आइटम्स की बात चल रही है सर. यहाँ पर मैं तुरंत ही एक मिसिंग फिगर निकाल सकता हूँ. 2,88,000 माइनस 1,60,000. दिस इज 1,28,000. हाँ सर. हाँ ये ठीक है सर. अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है. ठीक है. अब सर यहाँ पर देखिए सैलरी दिख रहा है. एक ही आइटम एक्स का मिसिंग है और यहाँ पर भी एक ही आइटम मिसिंग दिख रहा है. ओहो हो जो सिर्फ उसको अकेले को मिल रहा है. यहाँ पर तो सैलरी दिख नहीं रहा है. हो सकता है. रुक जाओ. संयम रखो. इसके बाद बाय सैलरी के अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर. यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पर आ जाएगा सर बाय प्रॉफिट शेयर. इसमें y का 2,80,000 फिक्स है सर. ओके ये भी आ गया सर. अब देखो ध्यान से. 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ. $40,000 इंटू 12. टू ड्राइंग्स 4,80,000. 1,20,000 इंटू 4. ये भी 4,80,000. ठीक है सर. हाँ फिर आएंगे ना बेटा. ऐसी कैसी बातें कर रहे हो. ये 4,80,000 आ गया. 4,80,000 आ गया सर. इसके बाद अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं. आ जाओ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है? 10%. 8% कैपिटल एट 8% एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स 10%. ठीक है. आ जाओ यहाँ पर. मंथली पहला पंटर कौन है अपना? एक्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स इज इक्वल टू देखो 40,000 इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स 12 इंटू 10/100 इंटू 5.5 अपॉन 12. 4,80,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 5.5 बराबर 22,000. वेरी गुड.
वाई 1,20,000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12 आएगा। 4,80,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4.5, इसका इंटरेस्ट आएगा 18,000। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गए सर? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गए सर। तो कितना था? 22 और 18, 22,000, 18,000। चालीस 40,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गए सर फॉर 22 to 18। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 22,000, 18,000। ओके सर, ओके सर। क्लियर? यहाँ तक सबको बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? एवरीबडी क्लियर टिल हियर? अब देखो एक और चीज यहां पर, हाँ वही तो, इसलिए मैंने लिखा नहीं ना बेटा, इसीलिए रुका हूं मैं, इसलिए तो संयम रख रहा हूं मैं। रुको जरा, रुको जरा। यहां पर देखो, अब ये जो है बात चल रही है प्रॉफिट की यहाँ पर। बेटा ये 2,80,000 इज 1/3, देन हाउ मच इज 2/3? सर 2,80,000 इज इक्वल टू 1/3, तो टोटल कितना होगा सर? 2,80,000 इंटू 3, 8,40,000 डिवाइड बाई 3 अगेन इंटू 2 करूँगा तो 5,60,000 आएगा। आहा, $5,60,000 आ गया सर, बढ़िया। ठीक है सर, तो 5,60,000 प्लस 2,80,000 दिस बिकम्स 8,40,000। ओके सर, ओके। अब दो चीजें मिसिंग है क्वेश्चन में भी सैलरी, सैलरी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी दिख रहा है, यहाँ पर वाई का तो कुछ नहीं है और यहाँ पर भी एक ही पर्सन है, तो यहाँ पर एक्चुअली गलती से मिसप्रिंट हुआ है शायद क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,60,000। ये क्वेश्चन मार्क मिसप्रिंट है लगता है, ठीक है। दोनों को नहीं मिली है सैलरी, सिर्फ एक ही को मिली है, एक्स को 3,60,000। तो अब अगर मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूं, 3,60,000 प्लस 2,88,000 प्लस 8,40,000, 14,88,000। माइनस 40,000, 14,48,000। चलो नेट प्रॉफिट भी आ गया सर। मेरे ख्याल से क्लियर यहाँ तक? ओके। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सर? 8% था सर। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8%, ये आ जाएगा आपका 20 लाख। 1,28,000 डिवाइडेड बाय 8%, ये आ जाएगा आपका 16 लाख।
खत्म। टू बैलेंस कैरी डाउन आप निकाल सकते हो। 16 लाख प्लस 2,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 18,000, 13,82,000। लेट मी चेक। नहीं सैलरी भी होना चाहिए, रुको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा मैंने। 1,60,000 1,20,000। एक मिनट ये समझाता हूँ मैं क्या हुआ गड़बड़ यहाँ पे। ये जो y का ये क्वेश्चन मार्क है नहीं, एक्चुअली इधर का क्वेश्चन मार्क है बेटे। वो क्वेश्चन मार्क जो गलती से प्रिंट हुआ है वो नीचे का है। हाँ वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन मार्क है। तो ये 1,28,000 आएगा बेटे। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देखो 16 लाख प्लस 1,28,000 प्लस 2,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 18,000 इज 15,10,000। तो ये आ गया आपका 15,10,000। 20 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 5,60,000 माइनस 4,80,000 माइनस 22,000, 25,78,000। डन। सो हियर द चैप्टर इज ओवर। तुरंत लेक्चर खत्म कर रहा हूं। अगला लेक्चर काजल मैम का है। कल हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू चैप्टर कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सी यू गाइस टुमारो। टिल देन एवरीवन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। कुछ भी डाउट होगा इस वाले में कल मैं डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा। लेट हुआ है इसीलिए। हम कल ये फिर से सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। कल फिर से ये वाला सम सॉल्व करेंगे। आज ट्राई करो, कल फिर से सॉल्व करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। टाइम हो गया है, लेट हुआ है, आपका लेक्चर है। सी यू गाइस, सी यू गाइस, सी यू गाइस, बाय बाय। कल बट ये कल फिर से सॉल्व करने वाले हमें याद रखना है। कल फिर से सॉल्व होगा ये सम, कल फिर से सॉल्व होगा ये सम, कल फिर से सॉल्व होगा। सी यू टुमारो, एंजॉय।